हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शाहिद। आज हम बात करेंगे सीए के कोर्स में। सीए की जो फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और जो इंस्टीट्यूट इसे करवाता है उसका नाम है द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद है हम इसको कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। इसमें 2 रूट होते हैं, फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट। अगर आपने 12th पास कर ली है या फिर आप 10th का एग्ज़ाम आपने दे दिए हैं तो आप फाउंडेशन रूट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, और आप 12th पास करने के बाद आप फाउंडेशन कोर्स के लिए जो है आप एलिजिबल हैं इसके एग्ज़ाम देने के लिए आफ्टर 4 मंथ्स स्टडी पीरियड। और जो डायरेक्ट एंट्री रूट है इसमें क्या है, इसमें आपको जो है आपने जो है ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी है, यानी आपने बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए जो भी है आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी कंपलसरी है, यानी आप ग्रेजुएशन से कम करें अगर आपको डायरेक्ट एंट्री रूट में जाना है तो। अब इसमें क्या है, अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की है तो आपको कम से कम 55% मार्क्स चाहिए अपनी डिग्री में, और अगर आपने अदर दैन कॉमर्स से ग्रेजुएट की है तो आपको कम से कम 60% मार्क्स चाहिए डिग्री में डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए। तो इसकी कोर्स नेम क्या है, इसमें जो है फाउंडेशन कोर्स के लिए इसमें फ़ीस जो है वह है 9,000 रुपये, इंटरमीडिएट कोर्स के लिए 18,000 रुपये, और फाइनल कोर्स के लिए इसमें जो है 22,000 रुपये है। उसके बाद अदर फीस जो है इसमें आईटी और ओरिएंटेशन कोर्स के लिए 6,500 और 7,000, ये 15-15 दिन के आपके जो है प्रोग्राम होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम। और एडवांस ICIT SSC के 7,500, 7,000 टोटल आपको इंस्टीट्यूशन को देने हैं 77,000 रुपये इन ड्यूरिंग 5 ईयर्स और आफ्टर ग्रेजुएशन 4 ईयर्स। इसमें आपको 75% कंसेशन मिलेंगी अगर आप यूनियन टेरिटरी से हो, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हेठ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर कौन कौन से जो है पेपर होते हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स में है ये पेपर 1 है अकाउंटिंग, पेपर 2 है बिजनेस लॉ, और पेपर 3 है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोर्स। अगर आप फाउंडेशन कोर्स को पास कर लेते हैं तब इंटरमीडिएट कोर्स में दो ग्रुप में अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, ग्रुप 1 है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में है पेपर 1 है एडवांस अकाउंटिंग, पेपर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, पेपर 3 है टैक्सेशन जिसमें इनकम टैक्स और GST है, और ग्रुप 2 में है पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस पेपर 6A और B इस तरह है, इसमें सब इलेक्टिव है, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट कोर्स के बाद आपको आर्टिकलशिप 2 साल की आर्टिकलशिप करनी होगी किसी भी कंपनी या फिर किसी भी फर्म के पास जाकर, और एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को पूरा करना होगा। उसके बाद आपको फाइनल कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसमें वैसे उसमें भी ऐसे ही है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर 2 है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और पेपर 3 है एडवांस्ड ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें ग्रुप 2 में है पेपर 4 डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स केस स्टडी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट कोर्स पूरा कर लिया है, उसके बाद आपने 2 साल की आर्टिकलशिप कर ली है, आपने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को पूरा कर लिया है, उसके बाद आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हैं ICI की स्कॉलरशिप कितनी है, तो ICI में ₹100 करोड़ जो है स्कॉलरशिप के लिए दिए गए हैं, जिसमें ₹1,500 पर मंथ एक स्टूडेंट को जो ICI के अंडर CA कर रहा है, CA का कोर्स कर रहा है, उसके लिए ₹100 करोड़ का जो कॉर्पस फंड रखा गया है डिस्बर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांट, स्कॉलरशिप के ग्रांट को डिस्बर्समेंट यानी बांटने के लिए। जब आप 2 साल की आर्टिकलशिप कर रहे होंगे तो उसके बीच में आपको अट्रैक्टिव स्टीपेंड भी दिया जाएगा, जैसे कि जब आप आर्टिकलशिप को कर रहे होंगे तो आपको जो है एक अट्रैक्टिव स्टीपेंड भी मिलेगा। स्टीपेंड यानी कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ से जहाँ पे आप सीख रहे होंगे कुछ ना कुछ रुपीज़ आपको देते रहेंगे। उसके बाद है यूज़ विंडोज़ टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक CA बनने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें ऑडिट कर सकते हैं आप, एश्योरेंस कर सकते हैं। ऑडिट यानी कि चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये सब क्या है ऑडिट के अंदर आते हैं। यानी कि
खातों को उनका चेक करना, उनका मिलान करना, उनकी वेरिफिकेशन यानी सत्यापन करना, ये सब। टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आप कर सकते हैं, इसमें टैक्सेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी। फाइनेंशियल रीमॉडलिंग एंड एडवाइजरी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिट एंड कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? जो एक फर्म के अंदर एक ऑडिट होता है उसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं, जो कंटिन्यूसली चलता रहता है लगातार, वो इंटरनल ऑडिट होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विद कॉर्पोरेट्स, इंटरनल ऑडिट मोस्टली जो आपको देखेंगे वो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विद कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट है जैसे MNCs हैं, उनके साथ आप जो है वहाँ पर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। उसके बाद है ये रिकॉग्निशन ऑफ CA कोर्स की जो पहचान होती है वो इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर होती है। जो UGC है, जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, अब इसने इसे NTA को दे दिया है। इन्होंने इसको इक्विवेलेंट माना है PG डिग्री के बराबर CA कोर्स को। और PG डिग्री कौन कौन सी होती है? जैसे MCOM, MA, MSc, ये जिनके आगे M लगता है ये सब PG डिग्री होती है। जैसे MCOM, MA, MSc, MBA, ये सब, इन सबको PG डिग्री कहते हैं, जो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, यानी UG के बाद PG करना पड़ता है आप। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जो AIOU है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, उसने भी इसे इक्विवेलेंट टू PG डिग्री के बराबर माना है। और आप इसके जो है ये लिंक जो है इनको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ए ग्लांस, यानी एजुकेशन और ट्रेनिंग एक ही नज़र में कैसे। अगर आप फाउंडेशन रूट में आप जाना चाहते हैं तो आप 10th के एग्जामिनेशन के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, 12th के बाद भी करवा सकते हैं। और एलिजिबल टू अपीयर इन जून दिसंबर एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ, 4 मंथ की स्टडी पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और 12th के एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री से जाते हैं तो आपको कॉमर्स से ग्रेजुएट या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम 55% मार्क्स, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में आपको कम से कम 60% मार्क्स चाहिए अगर आप अदर देन कॉमर्स हैं। अगर आप कॉमर्स से करते हैं तो अगर आपने डिग्री कॉमर्स से की है तो 55% मार्क्स, अगर आपने डिग्री अदर देन कॉमर्स की है तो 60% मार्क्स आपको चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर आपने CMA कर रहे हैं और आपने IC इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से आप CMA कर रहे हैं, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से आप CS कर रहे हैं, तो कम से कम आपको वहाँ का उसका इंटरमीडिएट लेवल पास करना चाहिए, तब जाकर आप जो है डायरेक्ट एंट्री रूट को फॉलो कर सकते हैं CA के। उसके बाद है क्लास 12 के फाउंडेशन एग्जामिनेशन पूरे करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं इंटरमीडिएट कोर्स के लिए, और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए आप जो है स्टडी पीरियड 8 महीने का स्टडी पीरियड के बाद आप एलिजिबल होते हो इसके अटैम्प्ट को अपीयर करने के लिए, यानी इसको अटैम्प्ट को पूरा करने के लिए। कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले आपको जो है ये ICIT SSC यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल के जो प्रोग्राम आते हैं 15-15 दिन के पूरे करने होंगे। उसके बाद है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरे करने के बाद, इन 2 साल की आर्टिकलशिप पूरी करने के बाद। और फिर आप जो है जब आपने इंटरमीडिएट कोर्स पूरा कर लिया है और 2 साल की आर्टिकलशिप पूरी कर ली है तो आप बिजनेस एसोसिएट, अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप दोनों ग्रुप पास करें फाइनल एग्जामिनेशन की और मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें। उसके बाद आप एक CA रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, यानी आप अपने नाम के आगे CA लगा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।